गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमएससी क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। ये कल मैं पिछले क्लास में मैंने दो टॉपिक बताया था। एक बताया था आसन्न कोण और सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जिसको आसन्न कोण का इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल और शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। अब अगला टॉपिक है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म है, रैखिक का मतलब होता है एक रेखा। ये रेखा का युग्म, एक रेखा मतलब एक रेखा का युग्म। ये रेखा हो जो जुड़ा में हो, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ लिखवाया वैसे दो कोण है ना जिनका शीर्ष एक ही हो। ये आपका इसका शीर्ष हो गया और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, वो भी भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। और दोनों कोणों की दूसरी भुजाएं, ये एक भुजा ये हो गया, दूसरा कोण है मतलब इस कोण की ये एक दूसरी भुजा हो गया और इस कोण की ये दूसरी भुजा हो गया। तो दोनों कोणों की दूसरी भुजाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। तब हम उसको कहेंगे, इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे, तो रैखिक युग्म या लीनियर पेयर कहा जाता है। जब 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होगा तभी पर होगा आपका। अगर स्ट्रेट लाइन हल्का भी मुड़ा रहेगा, हल्का भी अगर मुड़ा रहेगा तो वो आपका लीनियर पेयर नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री नहीं होगा। तो जब सीधी रहेगा, एक किरण यहाँ ओ से ओ की तरफ जा रही है, दूसरी किरण ओ से सी की तरफ जा रही है, एक किरण है इस डायरेक्शन उत्तर डायरेक्शन में है, वो भी क्या है तिरछी डायरेक्शन में है। तो ये तीन किरणें हैं और दोनों ये पहले दूसरे किरणों के बीच अगर 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो इन दोनों कोणों को लीनियर पेयर कहा जाता है, रैखिक युग्म या एक रैखिक युग्म कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर चित्र से आपका लिख दिया है कोण AOB, यानी ये कोण हो गया और फिर दूसरा कोण कौन हो गया, कोण COB, रैखिक युग्म है। अब आगे का टॉपिक है, इसी पर आता है रैखिक युग्म अभिगृहित। अब आप अभिगृहित से क्या समझते हैं, अभिगृहित क्या है इसके बारे में मैंने नहीं बताया। तो अभिगृहित है वैसे गणितीय कथन होते हैं जो 100% सत्य होते हैं, उनके आधार पर दूसरे कथन को सत्य किया जाता है। सूर्य पूरब में उगता है, ये 100% सत्य है, इसमें कोई असत्यता की बात नहीं है। तो अभिगृहित बिना प्रमाण के सत्य माने जाने वाले गणितीय कथन को अभिगृहित कहा जाता है। बिना प्रमाण के सत्य माने 100% जो सत्य कथन होते हैं उनको उनके आधार पर हम दूसरे प्रमेय को सिद्ध करते हैं या दूसरे स्टेटमेंट को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया रैखिक युग्म अभिगृहित। यदि यहाँ पर दिया हुआ कि यदि कोई किरण, ये किरण हो गया यहाँ किसी रेखा पर, मान लीजिए एक रेखा है AC रेखा है ना, या CA रेखा है, किसी रेखा पर आधारित हो, आधारित मतलब उससे जुड़ी हुई हो, है ना। यदि कोई किरण क्या हो गया OB, यदि कोई किरण OB है ना, ये किरण OB किसी रेखा CA या AC कहिए या CA कहिए, AC रेखा या CA रेखा पर आधारित हो, तो इस प्रकार बने दो आसन कोण, एक आसन कोण ये है और ये इनकी इसका आसन ये, इसका आसन ये, तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः AOB और COB का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका आपका आगे के सवालों में इसका बहुत ज्यादा जो प्रमेय हम सिद्ध करेंगे तो इसमें ये लिखेंगे रैखिक युग्म अभिगृहित से, और सीधा लिख देंगे कि ये जोड़ ये मिलकर 180 डिग्री, है ना। तो इसका हमेशा आपको मिलेगा, इसका सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप इसे, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आप इसे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें। अगर किसी तरह का कोई कठिनाई हो, डाउट हो तो आप इसे कमेंट करें हमें सूचित करें, ताकि आपकी असंतुष्टि को संतुष्टि में बदल सकूं। ठीक है भाई।